नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर छिड़े संग्राम की। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी योगी सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। गुणवत्तापूर्ण इलाज के अभाव में मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, ये उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्थायी विशेषज्ञ डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मियों की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सरप्लस बजट का दावा तो कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से लेकर अन्य विभागों में स्थायी भर्ती और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही है। मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बने कैंसर इंस्टीट्यूट्स में तमाम कार्य बजट के अभाव में नहीं चल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार झूठ और आंकड़ेबाजी से लोगों को गुमराह कर रही है। तो हर एक दिन के बाद एक नया चैप्टर, एक नया प्रहार सपा सुप्रीमो के तरफ से योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार पर किए जा रहे हैं। वो कई मुद्दे उठाते हैं, कभी महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो उठाते हैं और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य सेवा जो सबसे बेसिक सेवाओं में से एक है, जिससे आम जनों की जिंदगी जुड़ी हुई है, उसके ऊपर अब इस बार उन्होंने प्रहार किया है। उन्हें ऐसा लगता है, उन्होंने कई अस्पताल का उदाहरण दिया और यह बताया कि वहाँ पर बहुत मुश्किल भरी स्थिति है। पीजीआई की बात कर ले, केजीएमयू की बात कर ले, हर जगह बहुत मुश्किल से बेड और वेंटिलेटर मिलते हैं, ऐसा उनका दावा है। अब इस दावे की कितनी हकीकत है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा सवाल वह क्यों उठा रहे हैं और सरकार क्या इसके बारे में सोच रही है या कर रही है, इसके बारे में भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव आक्रामक हुए हैं और उन्होंने ये बताया है कि गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और अपने सरकार से भी उन्होंने तुलना की, उनकी पूर्ववर्ती सरकार से उन्होंने तुलना की कि उनके समय बने हुए तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिन्हें जनता की सेवा के लिए खोला गया था, बनाया गया था, उन्हें फंड ही नहीं दिया जा रहा है। और फंड के अभाव में वो कार्य करेंगे तो करेंगे कैसे, ये अभी बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता शशिकांत तिवारी साहब जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब भी जुड़ गए। थोड़ी देर में मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। तिवारी साहब से जवाब बाद में लेंगे। आरोपों की फहरिस्त के बारे में क्या कुछ कहना है और समाजवादी पार्टी का, शुरुआत हम उससे करते हैं। डॉक्टर प्रजापति साहब, क्यों ऐसा लगता है सपा सुप्रीमो को कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट हैं? क्योंकि यदि राजधानी लखनऊ को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की नब्ज वहीं से नापी जाती है, और यदि वहां पर ऐसी स्थिति है तो स्थिति चिंताजनक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह दावा और वादा करती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय
प्रोग्रेस हुआ है। ऐसे में आपको वह प्रोग्रेस क्यों और कैसे नहीं दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है? कुणाल जी, देखिए, इनकी हकीकत 2023 के एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न में ये प्रथम स्थान पर है पूरे देश के अंदर। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले में पूरे देश के अंदर ये प्रथम स्थान पर है, और इसीलिए ये एनसीआरबी के आंकड़े नहीं दे सकता है ना। चलिए, आज के स्वास्थ्य पर ही आता हूँ मैं, है ना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों की स्थिति है, कई बार वहां पर पैर काटते हुए नजर आते हैं, कई बार वहां पर स्पेशल नहीं मिलते हैं, कई बार डिलीवरी के नाम पर महिलाओं की वहां पर हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं लगातार हो जाती हैं। अभी आपने देखा था नंबर उपलब्ध नहीं हुई तो व्यक्ति जो है साइकिल पर लेकर के ही जो है सबको ले जा रहा है। मैं अब आता हूँ बिल्कुल अपने धरातल पर। मैं धरातल पर बात करता हूँ। अभी अभी बदायूं के सांसद हैं माननीय आदित्य यादव, तो माननीय अखिलेश यादव के भाई। अभी वो बदायूं के जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दौरा किया। वहां की बदहाली को लेकर के उन्होंने जब मीडिया को बताया, तो ये इतनी तो संवेदनशील सरकार है कि एक नर्स ने उनके बारे में, कुछ अस्पताल के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में उसको बर्खास्त करने का काम की सरकार है। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्स उपलब्ध नहीं है, कोई भी ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वहां जाइए बदायूं मेडिकल कॉलेज में तो सीधे रेफर कर दिया जाता है, रेफर टू सैफल, रेफर टू एम्स। अरे भाई, ये मेडिकल कॉलेज आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बदायूं के सरकार, लेकिन कोई नई भर्ती बताइए। मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता हूँ तो उनसे ये मैं जरूर पूछूंगा, वो आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें कि 2017 से लेकर के 2025 खत्म होने जा रही है, 9 साल लगभग आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। आंकड़े जरूर प्रस्तुत करें कि आपने कितनी सरकारी नौकरियां, कितने सरकारी डॉक्टर 9 सालों में किए, और आंकड़े जरूर प्रस्तुत करें नाम लेकर के। जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, बदायूं का समाजवादी पार्टी ने बनवाया, कन्नौज का बदायूं समाजवादी पार्टी ने बनवाया, आजमगढ़ का समाजवादी पार्टी ने बनवाया, शाजापुर में समाजवादी पार्टी ने बनवाया, सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने बनवाया, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बनवाया, राम मनोहर लोहिया लखनऊ का अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनवाया, सैफई का मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है समाजवादी पार्टी ने बताई। ऐसे नाम लेकर के बताए, ये ना बताए कि 75 इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं कि 75 के 75 जिलों में। अरे नाम लेकर जरूर बताए, और कितनी सरकारी नौकरी इन्होंने दी मेडिकल में, कितने इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखे, कितने लैब टेक्नीशियन रखे, कितने एक्सरे टेक्नीशियन रखे, कितने जो है अन्य प्रकार के सीटी स्कैनर रखे, सबका बाकायदा आंकड़े जरूर दे दें। हाँ, एक काम जरूर इन्होंने किया है कि सारी व्यवस्थाओं को चौपट करने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है डॉक्टर साहब, लोग सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज कराए। ठीक है, आरोप तो लगा दिए आप, आरोप की फहरिस्त भी आपने बता दी। तिवारी साहब, क्या आपको लगता है, मेरा बस इतना ही स्पष्ट सवाल है कि चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, अन्यत्र राज्यों की भी बात हो, आपकी सरकार हो या ना हो, सरकारी सेवाएं खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको लगता है उस स्तर पर हैं जिससे आमजनों को कोई तकलीफ कष्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे विजुअल सर हमें देखने को मिलते हैं जब एम्बुलेंस के अभाव में कोई अपनों को साइकिल मोटरसाइकिल पर लेके जाता है। कल ही की बात है, उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में एक प्रसूता को विवश होना पड़ा फर्श पर बैठकर डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स इनसेंसिटिव थे, स्टाफ इनसेंसिटिव थे, किसी ने अटेंड ही नहीं किया। हर एक राज्य की यह कहानी है। इसमें उत्तर प्रदेश की आप प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोप को आप कितना सच मान रहे हैं, कितना स्कोप मान रहे हैं आपकी उसमें बेहतरी हो सकता है, या आप मान रहे हैं ये केवल आरोप है, इन आरोपों को निरस्त किया जाए? देखिए कुणाल जी, ये लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कुछ करने धरने को कुछ है नहीं।
जब इनकी अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक रिटायर्ड डीजी, पुलिस के डीजी थे, उन्हीं के हवाले कर दिया था इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री बना करके कोई हसन साहब थे। वो हसन साहब पूरे 5 साल किसी अस्पताल में नहीं गए, अगर गए तो केवल मुलायम सिंह यादव जी को देखने गए, उसके अलावा किसी हॉस्पिटल में नहीं गए पूरे 5 साल। ये तो इन लोगों का हकीकत है। केवल आरोप इसलिए लगाना है कि टिकट का चुनाव 27 के चुनाव का टिकट ये लोग बांट रहे हैं इस समय, तो अब आरोप के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आरोप तो इस हद तक ये लोग लगाते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य विभाग देखते हैं तो उनके मां तक की इन्होंने गाली दी। ये पता नहीं कैसे इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है व्यक्तिगत कारणों से। अब ये इनका क्या व्यक्तिगत कारण है, क्योंकि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की ब्रजेश पाठक जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके काम करने का तरीका बढ़ रहा है। वो हर अस्पताल में जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के किसी भी जिलों में वो जाते हैं, पूरे 75 जिले में, तो वहां एक बार किसी न किसी अस्पताल का दौरा करते हैं। यह काम ये लोगों ने तो किया नहीं, इसलिए इनको बुरा लगता है कि भाई योगी सरकार का एक मंत्री उप मुख्यमंत्री कैसे अस्पतालों का दौरा करके वहां देखता है। अब ये स्टाफ की बात कर रहे थे, स्टाफ में हम तो मेडिकल स्टाफ के साथ साथ जो एक मेडिकल सोशल वर्कर होता है, जो MSW पास करके जो आते हैं, उनको भी काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है। और तमाम अस्पतालों में कंट्रोल रूम या रिसेप्शन या सोशल वर्कर केबिन बना करके हम काउंसलिंग करते हैं। ये पिछले किसी सरकार में ये काम नहीं हुआ। मेडिकल सोशल वर्कर MSW, हाँ, एक मिनट डॉक्टर साहब आ रहे हैं। न्यूट्रिशियन, हर अस्पताल में न्यूट्रिशियन को बिठाया गया है। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, पर्याप्त समय, फिर आएंगे आपके पास। जवाब दीजिए। आप बहुत से सवाल खड़े किए हैं, सबका जवाब ले लीजिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। पहले जवाब ले लीजिए। नहीं, सुनिए, भाषण सुनना पड़ेगा, भाषण सुनना पड़ेगा, भाषण सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा आपको। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपसी वाद विवाद में कुछ निष्कर्ष निकलेगा नहीं, आप भी आंकड़ों के साथ बात कर लीजिएगा, लेकिन उनको एक बार फिनिश कर लेने दीजिए। बोलिए तिवारी साहब। नहीं, मैंने तो आंकड़े दे दिए ना। ठीक, इन्होंने कहा नाम अस्पताल खुले, ठीक है, समाजवादी ने तो एक काउंटर ले लेते हैं ना, एक काउंटर उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आते हैं। बोलिए तिवारी साहब। हाँ, अब आइए, ये कहाँ अस्पताल खुले, सुन लो भैया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय CGCT गंजरिया में खुल चुका है, जाकर के घूम आई। उसके बाद से वहीं बगल में कल्याण सिंह कैंसर अस्पताल खुल चुका है, लोगों को सेवा मिल रही है। NHM के जरिए आपने कहा, एक सवाल आपने भी उठाया, इन्होंने भी उठाया कि साइकिल पे प्रस्तुत कराए जा रहे। अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप सुनिए तो, आप सुनिए, सवाल आपने बहुत लंबे कर दिए हैं, सुनिए बोलेंगे और रहेंगे। कुणाल जी बोलिए। आधे घंटे नहीं, 1 घंटे का डिबेट रख लीजिए स्वास्थ्य सेवाओं पे। स्वास्थ्य सेवाओं पे रख लीजिए और मैं पूरा आंकड़ा लेकर आऊंगा और इनको बिठा लीजिए। इनको सुनना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, सारे आंकड़े सुनने पड़ेंगे। अब देखिए, कोई भी सारे हमारे जितने जिले हैं, सारे उनके जो जिला अस्पताल थे, उनका उच्चीकरण से लेकर के मेडिकल कॉलेजों की संख्या, ये गूगल सर्च कर ले, बताने में पूरा आधा घंटा से ज्यादा लग जाएगा। मेडिकल कॉलेजों की संख्या, एम्स की संख्या इनके सरकार से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अब ये लोहिया खुलवाया इन्होंने, सैफई खुलवाया, सैफई। अरे भाई, जो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि बजट घटा दिया, तो सैफई, सारा प्रदेश का बजट तो सैफई में लगा देते थे, और केवल सैफई है क्या उत्तर? और जगह बजट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसी को ये बता रहे हैं कि बजट घटा दिया। इनके पास तो केवल सैफई, बदायूं, आजमगढ़ इतने हैं, इससे अधिक की चिंता इनको है नहीं। प्रदेश की थोड़ी चिंता है। प्रदेश तो ये केवल गुमान बता देंगे, केवल अफवाह फैला देंगे कि आरक्षण को खतरा है, संविधान। मतलब तिवारी साहब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है बेसलेस, निराधार है? आप खुद जमीनी हकीकत से आपको लग रहा है कि योगी सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, आप ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल
कैसा मान रहे हैं। और इनका जो आरोप निराधार है, एक जवाब और देना चाहूंगा। ये बोले लोहिया हमारे जमाने में खुला। अरे भाई, लोहिया खोल करके क्या स्थिति लोहिया की कर रखी थी आपने? लोहिया में जा करके खड़ा होना मुश्किल था। आज चले जाइए, आप अपना रिपोर्टर कुणाल जी भेज दीजिए, पूरा लोहिया का जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का भी उच्चीकरण हुआ है, पूरा लोहिया अस्पताल की साफ सफाई, जिस प्रकार से जो हमारे वार्ड है वो प्राइवेट वार्ड की तरह से 3 बार सफाई होती है, और वहां कहीं भी अगर हमारा कोई खाने का वस्तु भी गिर जाए तो हम उठा करके उसको रख सकते हैं। ऐसा हमको लगता है कि कितना साफ सफाई हो। यही स्थिति सारे अस्पतालों की गई है। उच्चीकरण किया गया है, ऑपरेटर्स बढ़ाए गए हैं। हमारे देखिए आईसीयू मेडिसिन यूनिट खुल गया है लोहिया में, उसमें सारे हमारे कम से कम इस समय 2 दर्जन मरीज इस समय आईसीयू मेडिसिन में भर्ती होंगे। अलग से ये बना है जिसमें वेंटिलेटर और सारी सुविधाएं, एक बाइपेप्स होता है वेंटिलेटर के साथ साथ जो लंग्स तक ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो डायलिसिस की यूनिट बड़ी है, जाकर के देखे तो यही अब देखिए डॉक्टर प्रजापति साहब, यदि एक मिनट तिवारी साहब, ये सारी अगर समस्याएं हैं धरातल पर, तो सर आप वो भी तो सारे प्रश्न सरकार के सामने, संबंधित मंत्री के सामने रख सकते हैं। केवल आरोप लगा देने से क्या है? विजुअल्स दिखाइए उन्हें, आंकड़े बताइए उन्हें, तब तो फिर कोई कार्रवाई होगी। सरकार तो यह मानकर चल रही है कि सब कुछ चंगा है और आप केवल आरोप लगा रहे हैं। आरोप का बेसिस, आधार क्या है डॉक्टर साहब? कुणाल जी, विजुअल हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया सारा दिखा देता है। कल का ही विजुअल आपने बता दिया है, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले का विजुअल आपने देखा था किस तरीके से एक व्यक्ति अपने पिता की अर्थी को साइकिल से ले जा रहा था। उससे पहले का एक विजुअल आपने देखा होगा किस तरीके से। डॉक्टर प्रजापति साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे प्लीज कंप्लीट कीजिए। कुणाल जी, अभी योगी आदित्यनाथ, देखिए इन्होंने ना तो ये बताया कि कहाँ मेडिकल कॉलेज खुले। मैं कह रहा हूँ ना, नाम लेकर के होता है ना। हमने ये अभी केवल सैफई के नाम से मिर्ची लग जाती है। अरे भाई देखिए, जब तक आदमी अपना घर मजबूत नहीं करता है तो वो व्यक्ति किस काम का? अगर सैफई में काम हुआ तो केवल सैफई वालों के लिए थोड़ी है। मैंने बताया ना, आज ग्राउंड पर आए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ त्रिपाठी जी को, आए बदायूं के, और बदायूं में आकर के पिछले 1 महीने का डाटा निकलवाए, ठीक है, 1 महीने का, कि कितने मरीजों को सैफई के लिए रेफर किया गया है। अगर सैफई हमने नहीं बनाया होता, बदायूं भी हमने बनाया, सैफई भी हमने बनाया, और बदायूं भी नहीं बनाया होता, सैफई भी नहीं बनाया होता, तो इनकी स्थिति क्या होती? हमने कितने मरीजों को, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उन्हें, आए ये ग्राउंड रिपोर्ट पर और आकर के हम पता करें कि सैफई के लिए कितने मरीजों को बदायूं के लिए रेफर किया है। 70 से 80% लोगों को बदायूं के लिए रेफर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट प्रजापति साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है। तिवारी साहब, आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री ग्राउंड पर ही रहते हैं और वो बोल रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आइए ग्राउंड पर, हम आपको दिखाते हैं। अब ऐसे में इस विरोधाभास का हल क्या है? ठीक है, देखिए प्रजापति साहब न्योता भी दे रहे हैं। तिवारी साहब जवाब दीजिए जल्दी से। और सैफई भी हमने बनाया, बदायूं भी इन्होंने बनाया। हाँ, अब कहिए जरा शांत हाँ, 1 मिनट नहीं, आपके चैलेंज के बारे में सुन लिए हैं वो। 1 मिनट जवाब ले लेते हैं जल्दी से, बोलिए तिवारी साहब। जी बिल्कुल, हमारे मंत्री जो है ग्राउंड पे रहते हैं। इसका तो अखिलेश यादव जी ने सदन में भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने अंदाज में, 1 मिनट, अरे भाई इनको शांत करें। 1 मिनट डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए। हाँ ठीक है, बताइए तिवारी साहब, बदायूं एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर भी कुछ कह दीजिए, बोलिए तिवारी साहब। देखिए, विधानसभा के सदन में अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा था, हाँ, विधानसभा के सदन में अखिलेश यादव ने स्वयं कहा था कि ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री छापामार मंत्री हो गए। यह बात उनको स्वीकार कर रहे हैं कि ये रोज छापाई मारते हैं। उन्होंने कहा कि ये रोज छापाई मारते हैं, छापामार मंत्री इनका नाम होना चाहिए। तो इससे अच्छी बात क्या होती है जनता के लिए कि जो हमारा मंत्री जो छापा मारे, रोज हमारा मंत्री जा करके हॉस्पिटल को विजिट करे। उसका भी ये लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब ये सैफई कर रहे हैं, इनके पास दूसरी कोई उपलब्धि तो है नहीं। अब भाई सैफई में आपने अपने घर से पैसा थोड़ी लगा दिया, अब जनता का पैसा आपने सैफई में लगा दिया। चलो ठीक है, सैफई आज है,
सरकार चला रही, बंद थोड़ी किया है, सफाई चल रहा है वहाँ, जनता लेके लोग लाभ ले रहे। अरे भाई क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? आपका पैसा आप लेके बीच में आते मत हो, बोलिए। आप अपने बाप का पैसा लेके आते हो। ठीक है, बोलने क्या की आप अपने बीमारी है बाप का क्या? पैसा लगाते हो? क्या आप अपने अरे बाप का पैसा बोलने की लगाते हो? बीमारी है क्या? नहीं ठीक है, एक डॉक्टर साहब पर्सनल नहीं, अब देखिए सब जनता का ही पैसा है, टैक्स के पैसे से ही सब होता है, इस बात को मान लिया जाए, कोई किसी के घर से पैसा लेके नहीं आता है। ये कौन सा कहना है? लेकिन एक मिनट प्रजापति साहब, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक विनय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैनेजिंग एडिटर एपीएन। विनय जी देखिए, एक पक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं होता, सत्ता पक्ष कह रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। यदि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है तो तस्वीर भी तो बदलनी चाहिए, वह तस्वीर दिखनी चाहिए। रोड पर किसी को साइकिल से पेशेंट लेते नहीं दिखना चाहिए, किसी फर्श पर बैठकर किसी प्रसूता की डिलीवरी की तस्वीरें भी नहीं दिखनी चाहिए। कथनी और करनी में कुछ अंतर है या केवल आरोप प्रत्यारोप की एक और कड़ी? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं कहूंगा कमियां हर तरफ हैं अभी भी। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की। और एक समय में जितने भी बुद्धिजीवी प्रवक्ता लोग बैठे हैं वाकिफ होंगे कि लखनऊ का अगर पीजीआई, केजीएमसी, बनारस का मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, और इधर आगरा में इधर स्वरूप रानी, कानपुर, सेलेक्टेड कुछ मेडिकल कॉलेज होते थे जो पूरे प्रदेश के मरीजों का बोझ उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। जैसे लखनऊ का जिक्र आ रहा था बार बार, लखनऊ में एक समय में केजीएमसी और पीजीआई को छोड़कर के सिविल हॉस्पिटल था, उसके सिवा क्या विकल्प था। लेकिन मुलायम सिंह ने लोहिया हॉस्पिटल को डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद मायावती जी की सत्ता आई, उन्होंने थोड़ा और कुछ विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कुछ विस्तार करेंगे, क्योंकि फाइनली जनता सबकी है। जनता कोई सपा, बसपा और भाजपा की नहीं है, जनता सबके लिए वोट करती है। तो अगर उसके वेलफेयर के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा आप एहसान नहीं कर रहे जनता के ऊपर, आपको बढ़ना पड़ेगा जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, मेडिकल कॉलेज खुल गए, बहुत अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज खुले। लेकिन ज्यादातर मेडिकल कॉलेज जो पॉलिसी आई थी स्टेट गवर्नमेंट की नीति आयोग के द्वारा, उसमें कहा गया था कि जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो उनके हॉस्पिटल थे वो मेडिकल कॉलेज के तरह से उनके हॉस्पिटल हो गए और अलग से एक बिल्डिंग बना दी गई जहां बच्चे पढ़ते हैं। सीएमओ जरूर है, लेकिन सीएमओ उस मेडिकल जो जिला अस्पताल था वो बंद हो चुका है। अभी उसका एक विकल्प लाया जाना बाकी है। अब जिला अस्पताल अलग से बनेगा, धीरे धीरे तब उसमें सुधार हो रहेगा। और मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, क्या वो संसाधन युक्त हो चुका है? अभी उसकी पोल आपकी कोरोना में खुली, जब पीएम केयर से वेंटिलेटर दिए गए थे सारे हॉस्पिटल्स को, वो इंस्टॉल तक नहीं हो पाए थे। और इंस्टॉल हो जाएंगे, उनको चलाएगा कौन? टेक्नीशियन नहीं है। ये तमाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से दर्द पूछ लीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। चाहे आजमगढ़ का मिनी पीजीआई खुला हो या सेफई का मिनी पीजीआई खुला हो या एम्स खुला हो गोरखपुर में, ये जनता की जरूरतें हैं। जितने हॉस्पिटल खुलेंगे वो जनता के लिए कम पड़ेंगे। अभी भी आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, गरीबों के इलाज का एकमात्र माध्यम जो है सरकारी अस्पताल है। बिल्कुल। प्राइवेट अस्पताल तो मरीजों की बाट जो होते हैं कि प्राइवेट वाले आए, वहां जब जाएगा तुरंत दाखिला होता है। लेकिन आप अभी किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, राजधानी के मैं कह रहा हूँ, आपको जमीन पर मरीज लेटे मिलेंगे, इसलिए नहीं व्यवस्था नहीं है। यही तस्वीर है। समस्या ये है कि मरीज ज्यादा है और उसके अनुपात में बेड कम है। बेड अब 1000 तो कर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मरीजों की उम्मीद रहती है कि हमको सस्ता इलाज सरकारी अस्पताल में मिलेगा। तो उसके लिए हमको कैसे विस्तार किया जाए, कैसे और बेहतर सुविधा दिया जाए, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष आरोप लगाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इस सच्चाई को सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने भी कुछ किया, हम भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जो सरकार आएगी वो भी कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या मैं कहूंगा मस्तिष्क ज्वर की थी गोरखपुर में, बहुत पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। हर साल 300 से 400 नवजात शिशु मरते थे। लेकिन ये दौर था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और खुद राहुल गांधी, मुझे याद अच्छी तरीके से, कि हेलीकॉप्टर से दवा छिड़कने की बात हो रही थी। लेकिन आज मस्तिष्क ज्वर की समस्या गोरखपुर रीजन में खत्म हुई है। केवल गोरखपुर की समस्या नहीं थी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, सारे जगह के नवजात बच्चे जो कि 3 महीने से लेकर 1.5 साल के बच्चे होते तो मर जाते थे मस्तिष्क ज्वर से। लेकिन इस सरकार ने उस पर काम किया। आगे आने वाली सरकारें भी कुछ करेंगी। कमियां गिनाना विपक्ष का काम है, सरकार का काम धैर्य से उसको सुन करके अगर सही विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसमें सुधार करना काम है। जिसे ब्रजेश पाठक जी छापा मारते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमियां कहीं हैं, उस छापा मारने का परिणाम नहीं निकल पा रहा है, तो इस पर विचार करना सरकार का नैतिक दायित्व है। बिल्कुल सही कहा आपने, विचार करना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा जनता चाहती है, वह तो कम से कम एटलीस्ट उसे मिलनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।